तो देखो एक छोटा सा टॉपिक हमें कवर करना है आज, रेखा और कोण, ठीक है। बाकी काफ़ी चैप्टर हम क्लियर कर चुके हैं, पहले शायद 6 चैप्टर हो चुके हैं, आज 7वां चैप्टर है हमारा रेखा एवं कोण। काफ़ी आसान है, लेकिन इससे रिलेटेड और भी चैप्टर रहेंगे, त्रिभुज वगैरह सीखोगे, चतुर्भुज सीखोगे, सब में इसका रोल रहेगा इस चैप्टर का, रेखा एवं कोण का। तो बहुत ध्यान से समझना है कि क्या क्या इस चीज़ में होती हैं। सबसे पहले हम बात करें रेखा। रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? हाँ, ये ए बी रेखा है? नहीं, ये रेखा नहीं है, ये है रेखा खंड। ये क्या है? रेखा खंड। रेखा क्या होती है फिर? जो दोनों तरफ चलती चली जाए, ये है रेखा, इसको बोला जाता है रेखा, ठीक है। और 3 चीज़ें होती हैं, रेखा, रेखाखंड और एक होती है किरण, जो एक बिंदु पे तो फिक्स हो लेकिन एक तरफ चलती चली जाए। ये दोनों तरफ चलती चली जा रही है रेखा, ये दोनों पॉइंट पे फिक्स है, रेखा का खंड, रेखाखंड। ये एक तरफ फिक्स हो और एक तरफ चलती चली जाए, इसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण, सही है। तो किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे, रेखा को लाइन, इसको लाइन सेगमेंट। आपको लेकिन इंग्लिश से क्या लेना देना, आगे लेना देना होगा फ्यूचर में। तो ये थी इस रेखा के बारे में इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई? सही दिखाई दे रहा है? क्या कह रहे हो? अब इसके बाद देखो, रेखा के बाद हमें समझना कोण। कोण आप जानते हो, कोण क्या होता है? कोई दो रेखा अगर कहीं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उन दोनों के बीच में एक कोण होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कोण। अब कोण किस किस तरीके के होते हैं वो समझना है हमको ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे रैखिक कोण युग्म। इनको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण बोलते हैं शायद। एडजेसेंट मतलब पास पास वाले हैं ना, पास पास वाले हैं, तो इंग्लिश में एडजेसेंट बोले, हिंदी में आसन्न। क्या? आसन्न कोण। इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन आगे जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको इतना तो पता होगा, ये वाला कोण कितना है? 180 कोण होता है ये, सही बात है। ये पूरा कोण 180 होता है। अगर बीच में मैंने एक लाइन खींच दी तो ये वाला कुछ कोण होगा और ये वाला कुछ कोण होगा, लेकिन इन दोनों का योगफल कितना होगा? 180। तो इस कोण को क्या बोला जाता है? कोण थीटा है मान लो, और ये कोण फाई है। तो थीटा और फाई क्या है? थीटा और फाई है रैखिक कोण युग्म। क्या है? रैखिक कोण युग्म। दोनों का योगफल कितना होगा थीटा और फाई का? 180। तो रैखिक कोण युग्म समझ में आ गया, आसन्न कोण समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ध्यान से जल्दी जल्दी समझते जाएंगे। इसके बाद आप समझोगे क्या? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख का क्या मतलब है? ये आपको कोण दिखाई दे रहा है, ये कोण है शीर्षाभिमुख। नाम क्या है? शीर्षाभिमुख, ठीक है। तो एक कोण है, इसका शीर्ष इस तरफ है, विमुख मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, शीर्ष मतलब सर, विमुख मतलब एक अगर इस तरफ देख रहा है, एक अगर इस तरफ देख रहा है तो एक उस तरफ देखेगा। ये दोनों मार्कर शीर्षाभिमुख हैं। ऐसे ही ये, इसका शीर्ष है इस तरफ, इसका शीर्ष है इस तरफ, तो ये दोनों कोण कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोला जाएगा। इनका मान बराबर होता है। अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो आप लिखते जाना ये सारी चीज़ें। शीर्षाभिमुख हो गया, ये रैखिक कोण युग्म हो गया, आसन्न कोण हो गई। ये इतनी बात क्लियर है आपको? पास पास वाले चुपके हुए एक ही लाइन पर, एक ही लाइन से बन रहा है, ये भी आसन्न कोण समझ में आ गया। इसके बाद होता है आपका संपूरक कोण। एक तो होता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब 360। एक होता है न्यून कोण, जानते होगे आप क्या होता है न्यून कोण? 90 से कम, लेस देन 90, 90 से कम। न्यून कोण के बाद आता है समकोण। समकोण कितने का होता है? इसके बाद अधिक कोण। ये होता है आपका 90 से 180 के बीच में, ठीक है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को क्या बोलते हैं? अरे यार रिफ्लेक्स एंगल देखना क्या लिखा है इसमें। हाँ लिखा है कहीं, संपूरक, अंपूरक,
क्या? तो आप देख पा रहे होगे, इसके बाद एक और लिख लो पहले, अधिक कोण से पहले ऋजु कोण। क्या है? ऋजु, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको, 180। अरे यार पहले अधिक ही लिखते। 360 तो सबसे बड़ा हो गया, 90 से कम 90, 90 से 120 80, 90 से 180 कौन सा हो गया? अधिक। अधिक 180 पे पहुंच गए। 180 के बाद आ जाएगा ऋजु कोण। ऋजु कोण कितना हो गया? 180। ये जो कोण है ऋजु कोण है पूरा, समझ गए? 360 पूरा कोण 360। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स के अंदर प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण, ये होता है आपका 180 से 360 के बीच में। वैसे इसका सेंस कुछ और होता है रिफ्लेक्स एंगल का, बताऊंगा मैं अभी। फिलहाल ये सारे कोण हैं, आपको पता होने चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अब चाहो तो एक बार लिख लो या फिर ऐसे ही देख के अपने दिमाग में बैठा लो बात। कोई दिक्कत नहीं है इनमें। संपूर्ण कोण सबसे पहले लिख दिया मैंने, बाकी ये सारे कोण, ठीक है। इसके बाद ये कोण सारे बच्चों समझ में आ गया आपको। इसके बाद दो कोण और सीखने आपको, समपूरक और कोटिपूरक। क्या होते हैं समपूरक और कोटिपूरक? ऐसे ये दो एंगल होंगे हमेशा, दो कोण होंगे। समपूरक जो कोण होते हैं योगफल कितना होता है? 180, और समपूरक के योगफल कितना होता है? 90, ठीक है। समपूरक कोटिपूरक आपको पता होने चाहिए। मैंने अगर आपसे पूछा 70 का समपूरक क्या होगा? 70 का समपूरक 110। 70 में जब 110 जोड़ेंगे तभी तो 180 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 85 का कोटिपूरक क्या होगा? 5। योगफल होना चाहिए कोटिपूरक के लिए 90। समझ गए? कोटिपूरक समपूरक, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो अब देखो, आपको बच्चों 4 तरीके कोण और सीखने हैं। समांतर रेखाएं समझते हो? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं ये दोनों, ठीक है। एक इनको मान लो काट रही है तिर्यक रेखा, ठीक है, काट गई तो कुछ कोण बनेंगे। कोण 1, कोण 2, इसको नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया 4, इसको 5, 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करें करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। कौन से कोण? नाम से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है आपको, क्योंकि नाम नहीं पूछेगा वो, लेकिन नाम के साथ ही समझेंगे हम। संगत कोण कौन से? 1 और 5 संगत हैं, 2 और 6 संगत हैं, 4 और 8 संगत है, 3 और 7 संगत। और संगत कोण होते हैं बराबर, मतलब एक बराबर हो। एक संगत है किसके? 5 के, 2 6 के, 7 किसके है? नहीं, 4 संगत है 8 के, 3 कोण 7 के। समझ गए? संगत कोण, संगत कोण होते हैं बराबर, मतलब ये वाला एक वाला संगत है 5 के, 2 वाला 6 के। समझ गए? पता है ना संगत कोण आपको? दूसरा कौन सा होता है? इसके बाद बच्चों दूसरा क्या होता है? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः, कौन से एकांतर अंतः कोण? अंतः पहले तो ये 4 है, अंतः है, ये 4 बाहें हैं। एकांतर अंतः में ये 4 6 के बराबर है, 4 6 के बराबर है, और 3 एकांतर बाह्य कोण भी होते हैं। एकांतर बाह्य, बाह्य मतलब बाहर के। तो 1 बराबर हो जाएगा 7 के, और 2 बराबर हो जाएगा 8 के।
दो कोण हो गए। तीसरा जो कोण होता है आपका शीर्षाभिमुख, तो पहले बता दिया। शीर्षाभिमुख 2 4 के शीर्षाभिमुख है, 1 3 के शीर्षाभिमुख है, ठीक है। 6 8 के शीर्षाभिमुख है, 5 7 के शीर्षाभिमुख है, ठीक है। लिख नहीं रहा मैं। इसके बाद आप एक लिखना चाहो तो लिख लो, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, सह अंतः कोण। एक और कुछ बोला जाता है, सह अंतः कोण बोल लो, या फिर को इंटीरियर कंसेक्यूटिव इंटीरियर को क्रमागत अंतः कोण। क्रमागत अंतः कोण कौन से हैं? क्रमागत अंतः कोण। क्रमागत अंतः कोण कौन कौन से हैं? 4 और 5 एक ही तरफ के अंतः हैं और एक ही तरफ के क्रमागत अंतः है। ये तो एकांतर थे। एकांतर मतलब दूसरी तरफ। एकांतर का मतलब होता है एक छोड़ के दूसरी तरफ, एकांतर अंतः। अब क्रमागत अंतः, क्रमागत में 4 5 आ जाएगा। 4 क्रम से मतलब ये नहीं 4 5, यहाँ तो 4 5 है। ऐसे तो 3 6 भी क्रमागत अंतः, क्रम से थोड़े ना है। और इन दोनों का योगफल होता है 180। क्या होता है योगफल? ऐसे ही 3 और 6 का योगफल भी कितना हो जाएगा? 180। सही बात है। तो ये हो गए सह अंतः क्रमागत अंतः कोण। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 3 और 4 बराबर हैं क्या? और 4 बराबर हैं क्या? नहीं है। 3 और 4 बराबर नहीं है, तो क्या इनका योगफल 180 है क्या? योगफल 180। रैखिक कोण युग्म है ये। क्या है? रैखिक कोण, एक लाइन के एक ही तरफ के 2 कोण, रैखिक कोण युग्म। तो ये बता दे रहा हूँ, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। कोण 3 प्लस कोण 4 रैखिक कोण युग्म है, उनका योगफल 180 होगा। ऐसे ही 5 6 का भी, 5 और 6 का भी योगफल 180 होगा। 7 और 8 का भी योगफल 180 होगा। और 1 और 2 का योगफल भी 180 होगा, क्योंकि रैखिक कोण युग्म बना रहे हैं। बाकी 2 और 4 शीर्षाभिमुख, 1 और 3 शीर्षाभिमुख। इतने कोण क्लियर हैं आपको? इतने ही कोण, इतने जो मैंने कोण बताए, इसी पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। अब इसमें लेकिन कुछ थ्योरम्स होंगी तो वो आपको समझनी होंगी। हाँ, क्या? हाँ, 2 और 3 रैखिक कोण युग्म में, ये भी 2 और 3 भी रैखिक कोण युग्म में 180। 1 और 4 180, 6 और 7 योगफल 180, 5 और 8 योगफल 180। इतनी बात सबको क्लियर है? इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों ये आपके लिए, इसमें एक्स वाई जेड के मान याद करने हैं। कर लोगे आप? जल्दी बता दो फटाफट मुझे। बोलो बोलो, कैसे होगा? करने का है इसमें, सीधे सीधे बता दो फटाफट। कितने का? बिल्कुल सही बात है। पहली तो ये हो गई, जेड का मान 84 हो गया। क्यों? शीर्षाभिमुख है। जब भी शीर्षाभिमुख देखने होंगे, ये देखना जेड बन रहा है इस पर और इस पर बन रहा है। 84 भी तो इसी पर और इसी पर बन रहा है। देखो लाल लाल से लाल काटा है मैंने, ये 84 तो ये भी 84। जेड तो हो गया 84, ठीक है। अब बात आती है एक्स की। एक्स कैसे निकलेगा? या बाई कुछ भी बता दो। अरे यार जल्दी, काय को होगा 15? दिमाग खराब है तुम्हारा? कौन कह रहा है 90? किसने कहा है? हाँ क्या? 2x? क्या बात कर रहे हो? इधर ध्यान से देखो भाई, ये एक सरल रेखा है, तो इसका और इसका योगफल 180 नहीं होगा? अभी बताया रैखिक कोण युग्म 2x प्लस 84 क्या होगा? 184। उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 96। तो 2 नीचे चला जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर 8 बार 48। x कितना आ गया? 48। बोलो हाँ या ना? क्लियर है या नहीं? बोलो। x आ चुका है आपका 48, मतलब ये दोनों 2x है 96।
एक्स 48 आ गया, एक्स 48 आ गया। वाई हमने निकाल ही लिया था, वाई तो सीधे नहीं जेड निकाल लिया था, जेड तो सीधी सी 84 था। वाई और निकालना है, वाई तो बता ही दो अब, वाई कैसे निकलेगा? कैसे निकालोगे भाई? एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई 180 क्यों भाई? बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, पता नहीं आप क्या करो। 75 वाई प्लस जेड जोड़ के कितना आएगा? 75 प्लस वाई प्लस जेड जोड़ के कितना आना चाहिए? 180। यार एक ही लाइन के तो कौन है ये तीनों की तीनों एक ही तरफ तो हैं, इस लाइन के इधर ही हैं। 100 जेड पता ही है, ये पता है। और दूसरा आसान तरीका क्या है? एक और आसान तरीका, ध्यान से समझो, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता चल चुका ना ये 96 है, ये 84, तो ये 96 होगा, दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। हमने निकाला है भी ये, बोलो हाँ या ना? अगर ये 96 है तो ये पूरा इधर शीशा भी मुके इसके साथ, ये दोनों मिला के भी 96 होगा भाई। ये 96 है इधर, तो ये भी इधर 96 होगा। 75 में कितना जोड़ू 96 आ जाए? 21, तो ये 21 हो गया, बोलो हाँ या ना? वाई प्लस 75 कितना होगा? वाई प्लस 75, वाई प्लस 75, इसको हटा दो, वाई प्लस 75 होगा, ऊपर वाला 96, 75 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 21, बोलो हाँ या ना? ठीक है। अगला सवाल बता देना नहीं फालतू में मैं आपको ठोक ठाक के घर भेजूं, ध्यान से देखना। बहुत आसान सवाल दिया है, एक्स का मान बता दो, और बहुत जल्दी चाहिए लेकिन इसका आंसर मुझे। एक्स का मान कितना होगा? इसके बाद थोड़ा अच्छा सवाल दूंगा पेपर में आने लायक, देखूंगा क्या दे देता हूँ। ये दूसरा सवाल है, निकल आया ये दूसरा? हाँ कैसे निकलेगा? तीनों को जोड़ के 180, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 7 बराबर 100, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, 20 प्लस 23 प्लस 7 30, 180 में से उधर जाके माइनस हो जाएगा 30, 3x बराबर 100, कितने बार कट जाएगा? 50 बार, x बराबर 50। समझ आ गया? ये दोनों सवाल क्लियर हैं ये दोनों? अब इधर आ जाओ, बहुत ध्यान से सवाल सुन लो, ये वाला लाल वाला। तो इसमें क्या है, ये एक रेखा है, ये भी एक रेखा, एक किरण है, पी क्यू क्या है? एक रेखा है, एस आर एक किरण है, यही तो बताया था मैंने। चलो ठीक है, उससे मतलब नहीं है। अब मैंने इस कोण का एक कोण समद्विभाजक लिया, क्या लिया? कोण समद्विभाजक एस टी, ठीक है, मतलब कि दो बराबर भागों में बांट रहा है ये वाली रेखा, इसको दो बराबर में। ये वाला जो कोण था इसका भी कोण समद्विभाजक लिया, क्यू तो हो गया, क्या ले लूं? पी, पी भी हो गया, एक्स। समझ रहे हो? इसका कोण समद्विभाजक ये है, इसका कोण समद्विभाजक ये है। आपको कोण ये बताना ये वाला कितना होगा, टी एस एक्स, टी एस एक्स बताना कितना होगा, जल्दी से बता दो। देखो बच्चों, अभी नहीं, हमेशा कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कोण समद्विभाजक का, आपको क्या करना है, ये कोण समद्विभाजक है ना, इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो। भाई कोण समद्विभाजक है, दोनों कोण बराबर होंगे, आधे आधे। ऐसे ही ये कोण समद्विभाजक है, इसको भी y मान लो, इसको भी y मान लो, दोनों बराबर होंगे। खेल खत्म हो गया। टी एस एक्स, टी एस एक्स मतलब x प्लस वाई पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या पूछ रहा हूँ? ठीक है।
और एक बात हमको पता है, x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 180। तो क्या हो गया? 2x 2y बराबर 180। 2 कॉमन लेके नीचे चला जाएगा, x प्लस वाई बराबर 90। तो कितना आ गया ये वाला कोण? 90 आ गया। ये समझ गए नहीं समझ गए? बोलो हाँ या ना। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल और जो कि पेपर में आने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? दो समांतर रेखाएं PQ और RS, और ये क्या है? तिर्यक रेखा। ये कोण दिखाई दे रहा है, इसका ले लिया मैंने कोण समद्विभाजक। ये वाला कोण दिखाई दे रहा है, इसका भी ले लिया मैंने कोण समद्विभाजक। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने x, इसको नाम दे दिया मैंने y, इसको नाम दे दिया मैंने o। मैं आपसे पूछ रहा हूं कोण XOY बता दो फटाफट। आपको एक बात पता है बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? पता है कैसे? छोड़ो कैसे कैसे की बात नहीं कर रहे, 180 होता है, आपको पता है। अब मैंने बताया जब भी कोण समद्विभाजक की बात आ जाए आप क्या करोगे? x x y y। क्या मुझे आप ये बता सकते हो x प्लस एक्स वाई प्लस वाई कितना होगा? 180। क्यों? ये वाला कोण हो गया प्लस ये वाला कोण, इन दोनों का योगफल क्या 180 होगा। क्या बताया था? क्रमागत अंत्य कोण, सह अंत्य कोण। भाई यही तो है, अभी बताया इस वाले कोण का इस वाले कोण का योगफल 180 होता है। क्रमागत अंत्य सह अंत्य कोण वही लिख दिया मैंने। इसी अकॉर्डिंग भाई ये 2x हो गया, ये 2y हो गया बराबर 180। 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 180। 2 से ही 90 बार कट गया, x प्लस वाई बराबर आ गया 90। बोलो हाँ या ना। चलो अगर मैं ये कह रहा हूं इन दोनों का योगफल 90 है, इन दोनों का योगफल, मान लो ये x है ये y है, इन दोनों का योगफल 90 है, x प्लस वाई बराबर 90। तो मुझे बता सकते हो ये वाला कितना होगा? हाँ कितना होगा? 90 ही होगा भाई। भाई तीनों का योगफल 180 करना है ना, इन दोनों का योगफल 90 है तो इसको 90 होना पड़ेगा। वैसे तो तीनों को जोड़ के 180 करके रख सकते हो, बस खेल खत्म। x प्लस वाई बराबर 90 आ गया ना, इसका और इसका योगफल 90 आ गया, तो ये वाला कितना होगा? 90 ही होगा। समझ पाए नहीं समझ पाए अच्छे से? क्या तीनों 90? नहीं, इन दोनों का योगफल 90 था। हो सकता है ये 60 हो ये 30 हो, तो इन दोनों का योगफल 90 है तो इसको 90 होना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ x प्लस वाई का योगफल 90 है तो इसको 90 होना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है ये, तभी 180 आएगा। तो जो x o y पूछा था वो कितना आ गया? दोनों जो सवाल बताए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं अभी तक, मैंने नोट करना चाहो कर लो जल्दी फटाफट। इस वाले क्वेश्चन में x पता करना है बच्चों, x कितना होगा जल्दी बता दो फटाफट। तो बच्चों कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझेंगे आप। अच्छा इसमें एक चीज़ मैंने बताई नहीं, वैसे वो बताई क्या नहीं, वो आपको बताने की जरूरत भी नहीं थी, आपको पता होगा। जैसे बी डी है, ये ए सी कर लो, ए बी और सी डी समांतर हैं, ये तो आपको सोच भी रहे होगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं थी फिर तो इसमें। यहाँ से मैं एक समांतर रेखा खींचूंगा, दोनों की समांतर होगी जो कि, ठीक है। 148 को तोड़ दो, कितने कितने में टूटेगा ये? अगर ये 132 है तो ये वाला कोण 148 में बाहर लिख ले रहा हूँ, ये वाला कोण 148 है। अगर ये 132 है तो ये ऊपर वाला कितना है? हाँ 48, ऊपर वाला 48 है ये। बोलो हाँ या ना। पता है कैसे? भाई इन दोनों का योगफल 180 होगा ना, तो 48 होना पड़ेगा इसको, तभी योगफल 180 होगा। इन दोनों को जोड़ के तभी तो 180 आएगा। अगर ये ऊपर वाला 48 हो गया इतना, तो नीचे वाला 100 होगा ये इतना, क्योंकि टोटल 148 है ये पूरा। बोलो हाँ या ना।
ये हो गया 100। हाँ कौन सी? ये वाली, ये सीधी जा रही है तो टेढ़ी से हो जाती, फिर तो निकल ही नहीं पाता। टेढ़ी से क्या मतलब है? बस खेल खत्म हो गया। ये 100 है तो x भी 100 हो गया। पूछो क्यों? कौन से कोण है ये? संगत कोण है, संगत कोण है ना भाई। ये लाइन के आगे है और ये भी लाइन के आगे है, तो ये दोनों कैसे हो गए? संगत कोण है 100। संगत कोण का मतलब समझते हो आप? संगत कोण का मतलब होता है, ध्यान से समझ लो दोबारा, ये वाला कोण इसके संगत होगा। क्यों? ये संगत का मतलब ये होता है, संगत का मतलब एक जैसा, जैसा वो है वैसा ही है, बिल्कुल सेम। ये वाला कोण क्या है? ऊपर और लेफ्ट, ऊपर और लेफ्ट में, इसके ऊपर इसके लेफ्ट में। ये भी कहाँ है? ऊपर और लेफ्ट, तो इसलिए संगत कोण है ये। समझ गए कि नहीं? संगत कैसे होते हैं? ये वाला और ये वाला संगत है। क्यों? कहाँ पर? ये राइट में और नीचे। ये भी कहाँ है? राइट में और नीचे, तो संगत है इसलिए ये। तो सेम ये था 100 कहाँ था? राइट में और नीचे। x भी कहाँ है? राइट में और नीचे, तो संगत है x बराबर 100। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, अच्छा सवाल था। इसमें कोण पूछा जाता है, ये वाला कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, एनसीईआरटी का है। कैसे करते हैं इसको, ध्यान है आपको? जल्दी बताओ जल्दी। बोलो बोलो। नहीं पता आपको? अरे यार इसमें एक समांतर रेखा, ये दोनों समांतर रेखा हैं, ये वाली इसके समांतर है, ये क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो एक हमने रेखा ली जो इसके भी समांतर इसके भी समांतर है। अगर ये 110 है तो ये कितना होगा? 70। योगफल 180 रखना है ना। ये 130 है तो ये कितना होगा? 50। योगफल 180 रखना है ना। 70 50 120, तो ये होगा 60, क्योंकि इन तीनों का योगफल भी 180 रखना है। समझ गए कि नहीं भाई? इन तीनों का योगफल 180 रखना है। 70, अगर इसको मैं x मान लूँ, 70 + x + 50 बराबर, तो 120 हो गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 में से 120, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60। तो देखो मैंने आज क्या बताया, कंसेप्ट बताया। कंसेप्ट में कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं, इसमें क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए आज, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और भी करवाऊंगा मैं इस चैप्टर के कल, तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। और इससे जो क्वेश्चन आएगा वो बचने नहीं जाएगा, क्योंकि जितना मैं पढ़ा दूंगा उसी में से क्वेश्चन आएगा, चाहे कितना भी टफ आ जाए। अभी हर लेवल का क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन कल वाली क्लास में हर लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैंने इतना पढ़ा दिया है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बहुत पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री आपको। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके बेसिक ही कराए हैं, अभी थोड़े से बाकी हैं टफ लेवल के क्वेश्चन कराना, ठीक है ना। हाँ तो देख लूँगा मैं, जो क्वेश्चन है काफ़ी मैंने कुछ करा दिए हैं, बाकी जो मुझे लगेगा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। लास्ट ईयर एमयू में जितने भी पेपर आ रखे हैं सबको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे क्वेश्चन एक बार कर लेंगे, वहाँ से बहुत कुछ कवर हो जाएगा। मुझे लगेगा ये कंसेप्ट नहीं बताया तो वो कंसेप्ट बता दिया करूँगा, रिवाइज हो जाएगा पूरा। पहले हमारा टारगेट है सिलेबस खत्म कर लें, कल इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से करा दूँगा, बचेगा नहीं इसमें से कुछ भी, ठीक है ना। तो ठीक है, बस मुलाकात करते हैं फिर कल।